इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर ज़िले के भुड़कुड़ाहा गांव में। चुनावी माहौल क्या है, जनता के मन में क्या है, क्या रुझान रहने वाला है, इन सब को जानने के लिए यहाँ के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्योंकि मुस्लिम वोटों की अगर बात की जाए तो एक वक्त था जब मुलायम सिंह यादव ने कारसेवकों पर गोलियां चलवाई थी, उस वक्त समाजवादी मय हो गया था मुसलमान। लेकिन आज मुसलमानों का एक बड़ा तबका समाजवादी से नाराज़ है। इसके पीछे कारण क्या है, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, इन सब को जानने के लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। क्या नाम है चाचा? क्या नाम भाई साहब? फ़ख्र आलम। फ़ख्र आलम साहब। तो फ़ख्र आलम साहब बताइए कि जो एक ही महीने बचा है आपके जौनपुर ज़िले का चुनाव होना है, तो इसमें आप किसके साथ हैं? इधर हम लोग तो MIM के साथ हैं। MIM के साथ हैं। तो अगर MIM मान लीजिए अपना कैंडिडेट यहाँ से खड़ा नहीं करती है, तो उस वक्त आपकी क्या परिस्थिति होगी? अगर नहीं खड़ा करती फिर देखते हैं कौन आता, कैंडिडेट के ऊपर रहेगा। कैंडिडेट के ऊपर निर्भर रहेगा। हाँ, कैंडिडेट के ऊपर रहेगा। अच्छा, एक आरोप लगता है समाजवादी की तरफ से, जैसा कि आरोप तो भले लगे, लेकिन अभी जब अगर देखा जाए ओवैसी साहब पर जो हमला हुआ, उस पर समाजवादी ने भी निंदा की है, अखिलेश यादव ने भी निंदा की, समाजवादी के ट्विटर हैंडल से भी निंदा की गई। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि MIM की तरफ से बार बार समाजवादी पर हमला बोला जाता है, उधर से समाजवादी ने इसकी निंदा की है, इस पर कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा इससे पहले कई बार ओवैसी को धमकी मिल चुकी है, ठीक है, और उसी से जोड़ के देखा जा रहा है। और अभी कोर्ट निर्णय कोई नहीं लिया है कि किस बिना पे कौन सी पार्टी के लोग हैं, क्या हैं। लेकिन ये है कि वही ओवैसी साहब भी देख रहे हैं और तमाम जनता भी कि इससे पहले 2-3 मरतबा धमकी मिल चुकी है ओवैसी साहब को। वो कौन धमकी दिए हैं, कौन तंजीम के लोग हैं, कौन सी पार्टी के लोग हैं। तो जैसा कि आप MIM से रिलेटेड हैं, तो हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। जैसे कि विपक्ष का, जैसे MIM के अगेंस्ट जो होते हैं, उनको आप लोग दरी बिछवा बोला जाता है, जुम्मन बोला जाता है, इन शब्दों के पर इस पर कुछ कहना चाहेंगे? ये क्यों कहा जाता है, इसके क्या मायने? देखिए, बहुत सी जगहों पे आप देख लीजिए, मुसलमानों की कोई हैसियत नहीं, उनको स्टेज से ढकेल दिया गया, उनको पीछे रखा जाता। अब तक अखिलेश ने मुसलमानों का कहीं नाम तक नहीं लिया, जो कि हम 20% हैं। हिंदुस्तान के अंदर 20% मुस्लिम हैं और यादव कितने हैं? 12%। ठीक है, उनकी पार्टी है, मुस्लिमों की पार्टी है, जो भी है मिला लो, लेकिन ये कि 12% वो हैं, 20% हम हैं। हमारी कहीं कोई कुछ नाम ही नहीं ले रहे हैं। सोच रहे हैं कि अगर नाम ले लिए तो हिंदू वोट खिसक जाएगा। इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं? नहीं, अब इनकी बातों से क्या भाई, ये हमारे भाई हैं, अब क्या सहमत है। लेकिन हम जो है समाजवादी के चाहते पक्ष उनका रखना चाहते हैं कि हम समाजवादी सही है। उन्होंने अखिलेश ने काम भी किया है और उनका जो बचा खुचा काम था ये बीजेपी ने पूरा किया है। तो ये कह रहे हैं कि आप दरी बिछाते हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मंच से ढकेल दिया जाता आप लोगों को? भाई वो उनकी सोच है, ऐसा नहीं है। अब हम बीजेपी को हटाना इस वजह से चाहते हैं कि इनके तेल महंगाई जो है, बेरोजगारी, महंगाई, तेल खाने वाला और तेल चलने वाला, सबसे बड़ा मुद्दा यही है हमारा। इस वजह से हम समाजवादी पसंद करते हैं और समाजवादी को वोट देंगे। इनकी बातों से आप कितना सहमत है? ये कह रहे हैं कि बीजेपी को हटाना है, इसलिए हमारे पास विकल्प समाजवादी है, बीजेपी को हटाना है। इस पर आप कुछ टिप्पणी करना चाहिए? नहीं, वो तो ठीक है, बेरोजगारी है, महंगाई है, सही है, लेकिन हमको तो भी शामिल कर सकते हैं भाई। जब हम उनसे ज़्यादा में हैं, 20% हैं, वो 12% हैं, ठीक है, उम्मीदवार खड़ा किए हैं मुस्लिम को। लेकिन यह है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी पैक्ट करना चाहते हैं तो आप क्यों नहीं करते भाई? उनको डर है ना कि कहीं बहुसंख्यक वोट खिसक ना जाए ओवैसी हिसाब से। तो वो समझे, उनका काम जाने ना, हम तो ठेका नहीं लिए ना। क्यों गठबंधन नहीं करना चाहते? 10 सीट तो दे रहे थे, 10 सीट वो दे रहे थे समाजवादी, नहीं लिए। 0 सीट से आप जो है 100 सीट या 403 सीट पे लड़ेंगे। 10 सीट कब दे रहे थे, इसका कोई आंकड़ा आप? नहीं, 10 पहले जो है राजभर का बयान आया था, उन्होंने कहा कि 10 सीट पे पैक्ट कर लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हम 100 पे लड़ेंगे। तो कैसे होगा? वही नहीं, वो नहीं माने। कोई प्रूफ है उनके पास 10 सीट दे रहे थे? अरे पहले आगे तो आए। नहीं, मीडिया में राजभर ने कहा 10 सीटों पर लड़िए चुनाव। राजभर कहे थे, ठीक है, लेकिन यह है कि तकरीबन 15-20 सीट अगर देते तो आ जाते।
अगर ऑफर करते करनी चाहिए थी ना, बात करनी चाहिए थी। नहीं नहीं, 10 सीट पे लड़े। ये कहा जा रहा है कि एमआईएम की तरफ से बहुत बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उधर से कोई पैगाम नहीं है, उधर से कोई प्रयास नहीं हुआ बात करने का। ज़्यादा मांग रहे थे, बस यही बात, 10 से ज़्यादा नहीं दे सकते जब अपने। सीटों का बंटवारा था और कोई नहीं था, सीटों का बंटवारा था। भाई ठीक है, 100 पे वो लड़ा रहे हैं ओवैसी साहब, ठीक है। अगर आप ये कहते उनको ऑफर देते 10 ही देते, ऑफर करते, बुलाते, बैठाते, कुछ नहीं। कहीं से उड़ती पड़ती कुछ खबर है, ठीक है, कि राजभर ने मतलब यह कहा कि हम मिला देंगे, बस इतना। अगर वो ओवैसी साहब को ऑफर करते, 15-20 देते, ना लेते, तो फिर कहता कि यार नहीं, जो लोग कहते हैं कि एजेंट हैं भाजपा के, तब एक मर्तबा आदमी मान सकता था कि हाँ यार एजेंट हो सकते हैं। एजेंट क्यों कहते हो भाई? एजेंट की बात नहीं, आप 0 सीट से आप उप मुख्यमंत्री मांग रहे हैं। पहले आप फील्ड में आइए। 10 आप कह रहे हैं आप उप मुख्यमंत्री मांग रहे हैं, उन्होंने अपने उप मुख्यमंत्री की बात नहीं की थी, उन्होंने कहा था समाजवादी अपने ही किसी मुस्लिम नेता को उप मुख्यमंत्री बनाए। ये इसमें अंतर है दोनों में। पहले आप 10 सीट से लड़िए, 2-4 सीट जीतिए। अभी आप 0 सीट से हैं, आप ऐसे नहीं मांग सकते ना भैया, ऐसा नहीं मांग सकते। आप जो है पहले आइए, 10 सीट पे लड़िए, फिर 20 सीट, ऐसे होता है। इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं? नहीं, सहमति की बात नहीं है। जैसे अगर लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को हटाना है, तो बीजेपी के हटाने के लिए हमारे पास समाजवादी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि विपक्ष में वही मजबूत है। इस समय लड़ाई सीधे समाजवादी बीजेपी की, समाजवादी की है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। दो राय तो है नहीं। बाकी अब रहा एमआईएम का, और उससे एमआईएम से अखिलेश का तो नुकसान तो थोड़ा बहुत होगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, थोड़ा बहुत नुकसान होगा। थोड़ा बहुत नुकसान होगा, ये कह रहे हैं। अरे ये यार नए लड़के वोट आप एक यंग हैं, आप क्या चाहते हैं? मैं इस बार ओवैसी साहब को लाना चाहते हैं, और जो ये बोल रहे हैं कि राजभर, ये सब उड़ती फुड़ती खबर है, और जो 10 सीट दे रहे हैं, हम लोग 20 सीट पे लड़ना चाहते हैं, ये सब झूठी बात है। ये सब झूठी बातें हैं। जो ये सब बोल रहे हैं कि 10 सीट है, ये सब उड़ती फुड़ती खबर है, कोई प्रूफ है, ये सब राजभर, ये सब झूठ फाट है। हम लोग इस बार ओवैसी साहब के साथ हैं। इनका कहना है कि ये जो सीटों के बंटवारे को लेकर जो कहा जा रहा था, गठबंधन की बात जो कही जा रही थी, ये बिल्कुल झूठ था, उनको शामिल करने के लिए कहा ही नहीं गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं आई सामने। क्या नाम है, इत्तेहाद की कोई ऐसी सामने नहीं आई। 10 सीटों को बंटवारे की भी बात नहीं हुई है, कुछ नहीं ऐसा मेरी जानकारी में। और अंदरूनी हुआ होगा तो अलग चीज़ है। ओवैसी साहब की तरफ से, एमआईएम की तरफ से बहुत प्रयास हुआ था गठबंधन का, लेकिन गठबंधन, यही आरोप लगता है, उन लोगों ने गठबंधन करने से इनकार कर दिया। तो कुछ वजह होगी, क्योंकि अगर एमआईएम को अगर अखिलेश यादव अपने में शामिल कर लेते, तो उनका जो मुस्लिम वोट बहुत सा खसक जाता। मुस्लिम वोट की गैर मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोट खसक जाता, एमआईएम को शामिल करने से मुस्लिम वोट खसक जाता, गैर मुस्लिम खसक जाता। गैर मुस्लिम खसक जाता। हाँ, गैर मुस्लिम का वोट खसक जाता। देखिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर एमआईएम को शामिल करेंगे अखिलेश यादव, तो गैर मुस्लिम वोट खिसक जाएगा ओवैसी साहब के चेहरे को देखते हुए। क्योंकि कहीं ना कहीं इनका ये कहना था, इनके शब्दों में ये छुपा था कि ओवैसी साहब के जो बयानात होते हैं, वो कहीं ना कहीं हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। इनका जो कि ये विपक्ष भी कहता है कि किसी एक धर्म विशेष से थोड़ा सा नफरत वाली बात है। इसमें कितनी सच्चाई है और इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, ओवैसी साहब हिंदू मुस्लिम साथ लेके चल रहे हैं। हैदराबाद में उसकी मिसाल खुली है, ठीक है, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सबका विकास कर रहे हैं। और जो अपोजिट वाले ये मुद्दा उठा रहे हैं, ठीक है, और रही मसला ये है कि जैसे मुस्लिम के लिए खुल के कोई बोल नहीं रहा है, ठीक है। आजम खान जेल में गए, अखिलेश यादव ने एक लफ्ज़ नहीं बोला। नहीं, ऐसा तो नहीं, एक लफ्ज़ नहीं बोला। बोले कभी आपने सुना नहीं अखिलेश यादव ने? नहीं, उस प्रकार से खुलकर सामने नहीं आए, लेकिन ऐसा नहीं एक शब्द नहीं बोला। 2 बार उनसे मिलने भी गए, 2 बार मिलने गए। मुख्य वो थे आजम खान, ठीक है, दूसरे नंबर के नेता थे। आवाज़ उठानी चाहिए ना, पार्टी को उठानी चाहिए। ओवैसी साहब उठाए आवाज़ उनके लिए,
और तमाम मुसलमानों जो जेल में गए, इधर गए। आजम खान का जो मामला वो तो कोर्ट में है ना, जब उस पे कोर्ट इसमें आवाज जहां तक हो सकता था वो कह रहे हैं कि हमने किया है। ठीक है, कोर्ट में है, जब नाजायज तरीके हॉस्पिटल गए थे, अपनी सिक्योरिटी कोटी भी ले गए थे, ऐसा नहीं है कि नहीं उन्होंने किया। अब कोर्ट में मसला है तो क्या हंगामा करें भाई? आवाज तो उठा सकते हैं भाई, हैं? न्यूज में पेपर में सब आया, क्यों नहीं उठाए? अब यहीं बैठे बैठे गांव में क्या पता चलेगा भैया? सही बात, मैं आलम भाई के साथ हूँ। वैसे अगर आजम खान को सपोर्ट न किए होते तो आज उनका लड़का अब्दुल्ला आजम खान उनकी पार्टी से लड़ रहा है ना। अब्दुल्ला आजम खान की पब्लिक के नहीं, एक मिनट। अब्दुल्ला आजम खान ने कहा है ओवैसी साहब को, अगर आप वाकई हमारे हमदर्द हैं तो कोई ऐसा काम ना करिए जिससे हमारा नुकसान हो। उनका साफ तौर पर कहना था कि उस प्रकार से सक्रिय होकर उतनी सीटों पर चुनाव ना लड़े। अब्दुल्ला आजम खान साहब का कहना था। तो अब अब्दुल्ला आजम के लिए अपनी पार्टी छोड़ दें, हैं? उनका राइट है, उनका हक है इलेक्शन लड़ना। अब्दुल्ला आजम को अच्छा लगा, चॉइस की, उन्होंने सपा की। भाई हम तो पार्टी छोड़ नहीं सकते कि हम आपकी वजह से, कितने लोग भाजपा में हैं, कांग्रेस में हैं, बसपा में हैं, सपा में हैं, अब सबकी अलग अलग चॉइस है। तो जैसे आपने कहा ओवैसी साहब सभी धर्मों को लेकर चलते हैं, तो इस पर यह कहा जाता है सेकुलर पार्टियों की तरफ से, सेकुलर विचारधारा वाले लोगों की तरफ से, अगर ओवैसी साहब सबको लेकर चलते हैं तो ओवैसी साहब के एक बार नहीं 2 बार ऐसे बयानात हुए। एक बार अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का 15 मिनट वाला बयान, दूसरे वारिस पठान साहब का 100 बनाम 15 वाला बयान। हम 15 करोड़ है, तुम 100 करोड़ हो। तो हम 15 करोड़ हैं तो 15 में गैर मुस्लिम तो नहीं आए ना। अरे उन्होंने क्या नाम है भाई, गलत बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम इसकी निंदा करते हैं, बताइए। हम इसकी निंदा करते हैं, बताइए ना कि हम हाँ हाँ, सही है, गलत है। इसकी निंदा करते हैं चाचा, आप निंदा करते हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम निंदा करते हैं इनकी तरफ से, हम तो समाजवादी हैं, हमें लेकिन भाजपा के ऐसे दर्जनों नेता हैं खुलेआम बोलते रहते हैं। नहीं वो तो बोलेंगे। ऐसा है, ये दोनों ब्रादर जो हैं जोश में आके ये भड़काऊ भाषण दे देते हैं, इसी वजह से पब्लिक इनसे नाराज हो जाती है। बस यही बात है, जो गैर मुस्लिम है। एक मिनट, आप युवा हैं, आप क्या चाहते हैं? कहाँ पे मैं बोल रहा हूँ डब्लू भाई, कहाँ पे ओवैसी साहब भड़काऊ बनाए दिए हम? नहीं, वो सब आप लोगों की गलत सोच है। ओवैसी साहब एक अच्छे इंसान, बहुत ही अच्छे हैं। ये फेमस है, किसी से पूछ लीजिए, ये भड़काऊ भाषण देने में जोश में एकदम खो देते हैं। आप अकबरुद्दीन अवैसी से ज्यादा, ये असदुद्दीन अवैसी जो बैरिस्टर भाई, उनको सूझबूझ इनके, लेकिन ये भी खो देते हैं आप। नहीं, ये सब गलत बात है। ये सब जो बोल रहे हैं कि भड़काऊ बयान, वो सब गलत बात है। मैं ओवैसी साहब के साथ रहूँगा और इंशाल्लाह इस बार ओवैसी साहब के लिए मैं अपनी दिलो जान से मेहनत करूँगा। और जो ये सब बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी, अगली साल की तरह से इस साल भी जो काफ़ी बहुत ज़्यादा ख़राब सीट जाएगी, मैं MIM के साथ रहूँगा। इंशाल्लाह मैं दिलो जान से मेहनत करूँगा। और आलम भाई कुछ बोलिए आप। अच्छा, ओवैसी साहब कहते हैं समाजवादी के दल्लो कान खोल कर सुन लो, तो आप दल्ले हुए? नहीं भाई, उनकी सोच वही है, वो होंगे। तो इस पर आप क्या कहना है? ओवैसी साहब कहते हैं समाजवादी के दल्लो कान खोल कर सुन लो, मुस्लिमों को। कौन कहा? ओवैसी साहब। अरे कहाँ कहा भाई? सुनिए, मीडियम सुनिए आप। क्या ये कहे हैं, मीडियम सुनिए आप। उनको सर्च करके उनका भाषण नहीं भाई, गलत तौर से वो पेश करते हैं, ऐसा नहीं है। वैसे ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है? मजे हुए नेता हैं, सेकुलर नेता हैं, ठीक है? सांसद के अंदर उनको अवार्ड मिल चुका है। सबसे ज़्यादा सवाल उठाने वाले ओवैसी बैरिस्टर असदुद्दीन साहब हैं। सांसद में उनको अवार्ड मिल चुका है, सबसे वरिष्ठ नेता हैं, सबसे अच्छे नेता हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है, और नेता तो हैं, नहीं, आप स्वीकारते पढ़े हैं? लिखे भी हैं। हाँ, हम जानते भी हैं हिंदुस्तान के अंदर पढ़ो लिखों में नंबर 1 की गिनती आती है, ऐसा नहीं है। नेता तो हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो उनसे वो क्या चीज़ है जो आपको शोभा नहीं देती? उनकी कौन सी चीज़ है? उनकी सब चीज़ें शोभा देती हैं, ऐसा नहीं है। हम जैसे अगर हमको भाजपा हटाना है तो आपके पास विकल्प नहीं? हमारे पास विकल्प नहीं है सिवाय समाजवादी, क्योंकि टक्कर में वही एक ऐसी पार्टी है, विपक्ष वही मजबूत है। वो कह रहे हैं कि इस वक्त कोई विकल्प नहीं है बीजेपी को हराने के लिए। नहीं, देखिए, हम ठेका नहीं लिए हुए हैं,
भाई बीजेपी ठीक है, और लोग भी तो हैं। भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, सिर्फ हमारे लिए है, सबके लिए है, तो और लोगों को साथ देना चाहिए ना। नहीं भैया, कोई वो जो कह रहे हैं एक मिनट, अगर भ्रष्टाचारी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, देश में सब कुछ है, अगर है तो ये केवल मुसलमानों पर है? ये तो सबके लिए कहा जाता है कि आज हर बिरादर कोई भी हो गैर मुस्लिम में, वो अपना अधिकार आरक्षण मांगता है, वोट नहीं तो आरक्षण नहीं। लेकिन मुसलमानों पे एक जिम्मेदारी है, बस बीजेपी को हराना है। आपको ना आरक्षण चाहिए, ना आपको ये चाहिए, ना आपको हिस्सेदारी, बस हमको बीजेपी को हराना है, हमको कुछ नहीं चाहिए। ये इस पर क्या कहना चाहिए? अब सुन लीजिए, नहीं, मैं तीखा सवाल सबसे करता हूँ। बहुत सही, बहुत सही। बीजेपी की शासन हमें बहुत पसंद है कि कभी दंगे नहीं होते उसमें, लेकिन हमको महंगाई उनकी पसंद नहीं है, बेरोजगारी। जब सरकार में बैठे तो कैसे दंगा होगा? दंगे तो वही कराते हैं, और इस वक्त सरकार पे बैठी है तो दंगा क्यों कराएंगे? जब उन्हीं के पूरा हिंदुस्तान वो हाईजेक किए हुए हैं तो दंगा किस लिए कराएंगे? क्या अभी सरकार हट जाए, देखो दंगा चालू हो जाएगा, बम ब्लास्ट चालू हो जाएगा। हाँ, अरे वही लोग दंगा कराने वाले ही सख्तम बैठे, उनका कहना है। नहीं, ये ऐसा तो नहीं, लेकिन वो बीजेपी का शासन जो है बहुत अच्छा चला है, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, इससे हम परेशान हैं। चलने वाला और खाने वाला तेल से हम परेशान हैं भैया, ये सब बहुत महंगा हो गया है, आप खुद जानते हैं, बस यही बात है।